Assalamu alaikum. Today we will discuss about the annulment of partition of Bengal which was happened in 1911. तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उस सीरीज़ में हम तमाम जो इवेंट्स है उसको कवर कर रहे हैं। तो उस टाइमलाइन के हिसाब से 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 में हुई थी वो रिवर्स हो गई थी। ठीक है, तो उसको डिस्कस करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। होता क्या है कि 1910 में जो ब्रिटिश किंग होता है उनकी डेथ हुई होती है और उसकी जगह एक दूसरा किंग आता है, जॉर्ज फिफ्थ। सो जॉर्ज फिफ्थ असेंडेड द थ्रोन इन 1910। इसके बाद क्या होता है कि एक साल बाद जॉर्ज फिफ्थ जो होता है वो अपने बीवी के हमरा इंडिया आता है फॉर दी कोरोनेशन सेरेमनी। चूँकि ब्रिटिश किंग की डेथ हुई होती है और उनकी जगह जॉर्ज फिफ्थ आते हैं, कोरोनेशन उनकी सेरेमनी होती है इंडिया में। तो डिसाइड क्या होता है कि पहले जो कोरोनेशन सेरेमनी हो रही थी डिसाइड हुआ था कि कलकत्ता में हो जाए, क्योंकि कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, बट चूँकि पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से बहुत ज़्यादा एजिटेशन अपराइजिंग कलकत्ता के ईस्ट और वेस्ट में हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस और अपराइजिंग की वजह से क्या डिसाइड हुआ कि कलकत्ता की बजाय दिल्ली में कोरोनेशन सेरेमनी हो जाए। दूसरी तरफ क्या होता है कि लॉर्ड मिंटो के बाद जो न्यू गवर्नर जनरल या वायसराय आता है वो लॉर्ड हार्डिंग होता है। ठीक है, सो ही सजेस्टेड टू हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट, उनको कुछ सजेस्ट करता है। पॉइंट्स वो क्या थे यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा कि द कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। एक ये पॉइंट उनके आगे रख दी कि कलकत्ता के बजाय दिल्ली को कैपिटल बना दिया जाए। दूसरा तजावीज़ उन्होंने ये रख दिया कि एनलमेंट ऑफ बंगाल कर दिया जाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था कि बिहार, छोटा नागपुर एंड उड़ीसा बी फॉर्म्ड इनटू अ लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप विद पटना एज इट्स कैपिटल। फोर्थ क्या था, फोर्थ उन्होंने ये कहा कि असम बी सेपरेटेड एंड रिकन्वर्टेड इनटू द चीफ कमिश्नरशिप। तो ये सारे सजेशंस या तजावीज़ जो थी वो लॉर्ड हार्डिंग जो मैजेस्टी गवर्नमेंट होता है उनके आगे रख देता है। सो एज वी नो कि जो गवर्नर जनरल या वायसराय होता है उनके पास तो डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती। किसके पास होती है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास होती है। तो वो जो सजेशंस लॉर्ड हार्डिंग पेश करता है तो वो स्कीम जो थी वो सेंड कर देते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फॉर दी अप्रूवल। ठीक है, और अप्रूवल कब हो जाती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से? वो नवंबर 1911 को हो जाती है। एंड देन वॉज अनाउंस थ्रू अ रॉयल प्रोक्लेमेशन बाय किंग जॉर्ज फिफ्थ एट हिज कोरोनेशन दरबार इन दिल्ली ऑन 12 दिसंबर 1911। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो लॉर्ड हार्डिंग ने अभी जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए उन तमाम की जो अप्रूवल थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद जो दिल्ली में न्यू किंग की कोरोनेशन सेरेमनी हो रही थी, तो उसी सेरेमनी के दौरान जॉर्ज फिफ्थ ने उन तमाम जो सजेशंस थी उनकी प्रोक्लेमेशन कर दी। क्योंकि जो किंग होता है उनके पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का पावर होता है। तो न्यू ये किंग आया हुआ था और अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट उनकी ये ऑर्डर पास नहीं करती तो भी प्रॉब्लम हो जाती। तो एग्जीक्यूटिव पावर को जो जॉर्ज किंग फिफ्थ ने किया हुआ था उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया और यूँ क्या हुआ, बंगाल दोबारा से रिकम्बाइन हो गया। ठीक है, अब चूँकि मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट इस बंगाल की एनलमेंट की वजह से हुआ, तो देखते हैं कि मुसलमानों का रिएक्शन इस हवाले से क्या था। सो द एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट अमंग्स द मुस्लिम्स। इट वॉज सच अ ग्रेट शॉक फॉर मुस्लिम्स। ठीक है,
और मुसलमानों को इसकी वजह से इतना बड़ा धचका लगा कि जो नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका होते हैं वो पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं। सो इस पार्टीशन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू सजेस्ट कि जो पार्टीशन उन्होंने रिवर्स की थी तो उनका ये दावा था कि उन्होंने ये रिवर्स जो पार्टीशन को किया हुआ है ये एक्चुअली उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी का एक हिस्सा है, हालांकि इस तरह नहीं था। दे हैड बीन फोर्स इनटू मूव बाय द फ्यूरियस अपोजिशन ऑफ द बंगाली हिंदूज। उनकी प्रोटेस्ट, उनकी अपराइजिंग और बाइकॉट मोमेंट, स्वदेशी मोमेंट की वजह से उनको इतना मजबूर कर दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, अपना फैसला वापस लेना पड़ा और पार्टीशन को इनल करना पड़ा। That was the actual reason. Clear? So this was all about the annulment of partition of Bengal. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.